अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार हामिद मीर ने जो 6 जजेस ने खत लिखे और इस पर जो कमजोर कमीशन बनाया गया, इस पर हामिद मीर का बेहतरीन और तहलका-खेज बयान सामने आया और उन्होंने इस मामले का निचोड़ निकाल कर रख दिया। क्या जजेस को इंसाफ मिलेगा और जो कमीशन बनाया जा रहा है क्या वो फेयर तहकीकात पूरी कर सकेगा? इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का। खत उन्होंने लिखा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने उन जजेस के साथ मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया। फुल कोर्ट इजलास बुलाने के बाद उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की। तय ये पाया कि जो 6 जज साहिबान हैं उनकी जो शिकायत हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और कमीशन की सरबराही कोई आला अदलिया के रिटायर्ड जज साहब करेंगे। ये जो कमीशन का खेल है, ये खेल तो पाकिस्तान में बहुत पुराना है और बहुत से अहम मामलात की इंक्वायरी के लिए बहुत से कमीशन बने और कुछ कमीशन जो है उनकी रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई। कुछ कमीशन जो है उनकी रिपोर्ट उस वक्त आती है जब उस इंक्वायरी के जो मरकजी किरदार होते हैं या तो वो इस दुनिया से चले गए होते हैं या फिर वो मामला जो है वो तारीख की गर्द में दब चुका होता है। लेकिन ये जो 6 जजेस के खत का मामला है, इसकी इंक्वायरी एक रिटायर्ड जज साहब करेंगे। अब मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो कमीशन का खेल है, इसमें एक कहानी इस बंदा नाचीज की भी है और बंदा नाचीज उस कहानी की तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको एक मिसाल पेश करना चाहता है कि 2014 में जब इस बंदा नाचीज पे कराची में एक कातलाना हमला हुआ, 6 गोलियां लगी, तो उसकी इंक्वायरी के लिए उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जनाब नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और उस कमीशन के सामने मैं कई दफा पेश हुआ। लेकिन वो जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट आज तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, आज तक सामने नहीं आई। एक जैली किस्म की रिपोर्ट मीडिया को जरूर लीक की गई, लेकिन जो असली रिपोर्ट है जो कि इस विक्टिम को इंसाफ देने के लिए सामने लानी चाहिए थी, वो मुझे तो आज तक नहीं मिली। और मैंने बार बार चेक किया उस जमाने की हुकूमत से और उस कमीशन के जो मेंबरान थे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, उनसे भी, तो वो कमीशन की रिपोर्ट उनके पास भी नहीं थी। अगर एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज साहिबान के साथ मिलके एक कमीशन के तहत इंक्वायरी शुरू करता है और उसकी रिपोर्ट नहीं आती, तो मैं तो ये सवाल उठाने में हक बजानिब हूं ना कि ये जो 6 जज साहिबान हैं, इनकी शिकायत को एड्रेस करने के लिए अगर एक रिटायर्ड जज साहब जो हैं वो एक कमीशन की सरबराही शुरू करेंगे तो क्या वो इन जज साहिबान को इंसाफ दे पाएंगे? तो मेरा आज जो सवाल है वो ये है कि ये जो कमीशन है इसकी सरबराही रिटायर्ड जज साहब क्यों करेंगे? इसकी सरबराही सिटिंग जज साहब क्यों नहीं कर सकते? और कमीशन की बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की इंक्वायरी क्यों नहीं करती? क्योंकि मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस किस्म के वाकयात पे सो मोटो एक्शन लिया, आज खुद कार्रवाई की। तो क्यों मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं? इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान हैं, इनको जल्द और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनको जल्द और फौरी इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपको और मुझे जल्द फौरी इंसाफ कैसे मिलेगा? जिस मुल्क में जज साहिबान जो है वो कह रहे हैं जी कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो हमारे बेडरूम्स में घुस के और हमारी जो नकलो हरकत है उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग करती हैं, तो उस मुल्क में जो आम शहरी है उसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो कितनी महफूज होगी। और मेरी इतला के मुताबिक ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का कंसर्न नहीं है, कम से कम 2 और हाई कोर्ट्स हैं, उनके भी कुछ जज साहिबान जो हैं उनको भी इसी तरह की शिकायत हैं और वो भी एक खत का ड्राफ्ट बना के बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए। पता नहीं वो उनके जो खतूत हैं वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये खत तो सामने आ गया ना 6 जज साहिबान का। और ये सिर्फ इन 6 जज साहिबान का जाती मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के हर उस शहरी का मसला है जो कि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है और नहीं गुजार पा रहा। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया चीख चीख कर यही कह रही है और हामिद मीर का भी यही मौकिफ है कि वो जजेस जो हाजिर सर्विस हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको प्रेशराइज करके उनके फैसले तब्दील करवाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ज़ईफ और रिटायर्ड जज को जब कमीशन का सरबरा बनाया जाएगा तो क्या उसके पास इतनी पावर और अथॉरिटी होगी कि वो फेयर तहकीकात करवा सके, जबकि हाजिर सर्विस जज के पास इतनी पावर और अथॉरिटी नहीं है कि वो फेयर तहकीकात करवा सके और वो अपनी मर्जी के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला कर सके। उसके पास इतना प्रेशराइज और दबाव को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है।
फिर एक रिटायर्ड जज की क्या हैसियत होगी। नाज़रीन, अभी तो सिर्फ 6 जजेस की बात हो रही है, जबकि हामिद मीर और सायरा बानो के मुताबिक और दीगर लोगों के मुताबिक भी बहुत से ऐसे जजेस हैं जो लॉयर कोर्ट और हाई कोर्ट में हैं, जिन पर दबाव डाला जा रहा है, जिनको प्रेशराइज करके उनके फैसले भी तब्दील करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये मामला बेहतरी की तरफ जाता है तो वो खत लिख कर बैठे हैं, तो फिर वो भी अपने खत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएंगे। अनकरीब उनके खतूत भी मंजर आम पर आएंगे और वो भी अवाम को खुलकर बताएंगे कि किस तरह से उन्हें दबाव का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और किस तरह से उनको प्रेशराइज करके फैसले तब्दील करवाए जाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इतना कमजोर कमीशन बनाया जा रहा है, जबकि शहबाज हुकूमत खुद इन तमाम फैसलों की बेनिफिशरी रही है, तो फिर कैसे फेयर तहकीकात हो सकती है। जज साहिबान पर दबाव बनाने में शहबाज हुकूमत खुद मुलव्विज रही है, तो फिर कैसे ये शहबाज हुकूमत तहकीकात में शामिल हो सकती है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक ढोंग और ड्रामा है, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए रचाया जा रहा है। इस मामले को लंबा खींचने के लिए, रफा दफा करने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक जब उन पर हमला हुआ था तब भी कमीशन बनाया गया था, लेकिन आज तक उस कमीशन का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ सका। ये कमीशन भी सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई कमीशन बनाया जाता है तो वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि या तो मामले को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए या फिर उसको इतना लंबा खींचा जाए कि उसकी अपनी कोई हैसियत ही ना रहे। हामिद मीर के मुताबिक ये कमीशन भी सिर्फ आवाम को और जजेस को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जा रहा है, इसकी और कोई मकसद नहीं है और इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। नाज़रीन, जब पाकिस्तान के जजेस पर इस कदर दबाव है कि वो फेयर तहकीकात कर ही नहीं सकते, तो फिर पाकिस्तान में अदलिया आजाद है ही नहीं। तो आम इंसान कैसे ये तवक्को कर सकता है कि उसे इंसाफ मिल सकता है। नाज़रीन, ये पूरी वीडियो आप हामिद मीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।